आज हम बच्चियों के जो इस तरह से बलात्कार के जो केस हो रहे हैं, छोटी-छोटी बच्चियों को उठाकर ले जा रहे हैं और उनसे इस तरह की मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और माँ-बाप के बीच में से बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं। देखिए, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि बच्चियाँ ऐसे नहीं कि अकेली बच्ची को ले जा रहे हैं, माँ-बाप सो रहे हैं, उनके पास से बच्ची को उठा के ले जा रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे सुरक्षित होंगी? तो हम लोग ये जो सरकार है, इस सरकार के अंतर्गत इस तरह के अत्याचार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो बलात्कार के केस आपने देखा होगा, राजस्थान में इतने बलात्कार के केस आ चुके हैं। अभी तो इनकी सरकार को बने 6-7 महीने हुए, उसके बीच में इतने सारे आ गए। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि आप प्रशासन गश्त बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा कीजिए और हमने जो जिस तरह से उस बच्ची के साथ हुआ, रेप केस जो हुआ, बलात्कार जो हुआ है, उस बच्ची की मैं कंडीशन देख के आई। उस कंडीशन को देखकर अपनी खुद की आत्मा रोती है कि आज बच्चियों का क्या हो रहा है, हाल कैसे हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और उसको मुआवजा भी मिले, सरकार उसको मुआवजा दे। जबकि मुआवजा एक बहुत छोटी सी राशि है, उससे कुछ नहीं होगा, उसकी मन की पीड़ा ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन एक सहयोग की राशि हो सकती है क्योंकि बहुत गरीब बच्ची है वो भी और उसके माँ बाप बहुत। जब मैं गई उसकी बुआ थी साथ में, वो इतनी मतलब पीड़ा, और जब वो गले रख के ऐसे रोने लग गई तो मुझे भी बहुत दर्द हुआ कि क्या हो रहा है इस महिलाओं के, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है और इस तरह की घटना जब सामने आती है तो बड़ी पीड़ा होती है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो बच्चियों के साथ और इसके लिए रोकथाम। बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह की जो हैवानियत हुई है, उसको सरकार को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, प्रशासन को बढ़ाना चाहिए और उस बच्चों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं, ताकि एक से दूसरे को सबक मिलेगा, तो उसको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। वो नशे की बात कह रहा है, नशे में क्या अपनी माँ बहन को तो नहीं भूल जाता आदमी, तो ऐसे नशे में अगर उसने ऐसे इस तरह का कृत्य किया, तो मैं ये इस तरह की दरिंदगी जो कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि उसको चौराहे पे एक तरह से फांसी लगाई जाए, जिससे लोगों को सबक मिले, लोग इस तरह की दरिंदगी ना कर पाए। साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग गश्त बढ़ा रहे हैं और हम लोग सभी होटलों में भी जाके देख रहे हैं, अगर इस तरह की कोई नाबालिग बालिका मिलती है तो हम उसके प्रति उनके पेरेंट्स को भी और उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को देखिए कहाँ जा रहे हैं, क्या है। और हम लोग, अगर आप लोगों को भी कहीं पर इस तरह की वारदात दिखती है तो हमें फ़ोन करिए, 100 पर फ़ोन करिए, जिससे कि हम तुरंत आएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जीआरपी थाने को इसकी वो भेजेंगे और उनको मुआवजे की मांग भी करेंगे। ये चीज़ें उन्होंने अभी हमको आश्वासन दी।